अल्लाह ही इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला है। उसी ने इंसो जिन्न, आसमान, जमीन, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे, आग, पानी, हवा, जानवर, चरिंद, परिंद, दरिंद, दरख्त अपनी कुदरत से पैदा किए। वही सारे जहां का पालनहार है, उसका कोई शरीक नहीं, न वो किसी की औलाद है और न कोई उसकी औलाद। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। खुश्की और समुद्र में जो कुछ है वो उससे वाकिफ है। किसी दरख्त का कोई पत्ता नहीं गिरता जिसका उसे इल्म न हो, और जमीन की अंधेरियों में कोई दाना या कोई खुश्क या तर चीज ऐसी नहीं है जो उसके पास एक खुली किताब में दर्ज ना हो। मुमकिन है कि हमारी अक्लें इस बात को समझने से कासिर हो, मगर सैकड़ों दुनियावी उमूर, दुनियावी बातें समझ न आने के बावजूद हम उनके आगे सर झुका देते हैं। मसलन हमारी अक्लें ये भी समझने से कासिर है कि इंसान दुनिया में क्यों आता है, और न जाने की ख्वाहिश के बावजूद उम्र के किसी भी हिस्से में चला क्यों जाता है। हाँ, हमारी अक्लें ये जरूर तस्लीम करती है कि सारी कायनात खुद ब खुद पैदा नहीं हो गई। यकीनन इन सारी चीजों को पैदा करने वाली एक ज़ात है, वही अल्लाह है, जिसको हम अपनी अक्लों से नहीं समझ सकते। अलबत्ता अल्लाह की मखलूकात में गौर फिक्र करके अल्लाह की ताकत और कुदरत को तस्लीम किए बगैर नहीं रह सकते। चुनांचे आज भी दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह की ज़ात को जरूर मानता है।